अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान E11 के प्रेसिडेंट जनाब ज़ाहिर अब्बासी साहब। इनसे हम पूछेंगे आज जो कैपिटल की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई है, तो सर बताएं कि क्योंकि ननमाइयों के मसाइल, मेरा भी चूँकि ताल्लुक़ रहा है इस कम्युनिटी से, तो बहुत अजीब तरह के मसाइल होते हैं कि आटे के रेट रोज़ बढ़ते हैं और रोटी का रेट वहीं पे है। तो अब क्या समझते हैं आप, इसके मसाइल का क्या हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो जी मैं सज्जाद अब्बासी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इतनी ह्यूज किस्म की मीटिंग बुलवाई है। अपने साथ जितने भी नान भाई इस्लामाबाद के हैं, अक्सरियत में जो है वो 40-50 के लगभग जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाया है। तो देखें सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद ये हमारा अदारा है और ये इसका रोल हमेशा जो है वो एक मीडिएटर की तरह रहा है कि वो यहाँ पे महकमों को बुलाते हैं, बुला के हमारे और जितने भी महकमे होते हैं और एसोसिएशन जो होती हैं उनके दरमियान में आके तो मसाइल को हल करवाते हैं। तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो हैं एहसन मुख्तारी साहब का नहायत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी आज फ़्लाइट थी थाईलैंड की, तो उन्होंने बहुत मुख्तसर टाइम में से एक वक्त निकाला है और जो नान भाई एसोसिएशन इस्लामाबाद है उनके सारे मसाइल को बड़े आसान तरीके से सुना है। उनके साथ अजमल बलोच साहब जो आल पाकिस्तान अंजुमन तराजहान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से नान भाई एसोसिएशन का मसाइल को देखा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने कहा जी हम इंतज़ामिया से, हम फ्लोर मिल से एक मीटिंग्स, अच्छी सी मीटिंग्स अरेंज करवा के, तो इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी मसाइल हैं नान भाई एसोसिएशन के वो एक आपकी दिलीज़ पे इंशाल्लाह हल करके देंगे। और जब ये कह दें हमारे लीडर तो मुझे उम्मीद होती है और हम ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि जी इंशाल्लाह मसला जो भी आपका रोटी नान का है, वज़न का है, रेट का, वो इंशाल्लाह हल होगा। सर देखें, जब भी आटे का रेट बढ़ता है ना तो फ्लोर मिल वालों को कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनका 50 रुपये बढ़ता है, अगर गंदम उनको महंगी मिलती है तो वो 100 रुपये महंगी कर देते हैं। उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो तंदूरों पे आटा सप्लाई करते हैं, डीलर, वो भी आगे रेट बढ़ा देते हैं। मार खाते हैं या रोटी लगाने वाला या रोटी खाने वाला, यानी कि ये डायरेक्ट गरीब आवाम के मुंह से नवाला छीनने वाली बात है। तो वादे वही तो हमारे साथ खैर बहुत दफ़ा हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा ये ब्रेक लगेगी? नो रेट नो वेट पे भी मामला नहीं होता, रेट वहाँ से बढ़ता है, लेकिन जब तंदूर वाला रेट बढ़ाता है तो फ़ौरन मजिस्ट्रेट साहब पहुँच जाते हैं। तो इस दफ़ा आपको लगता है कि तंदूर वालों का ये मसला हल हो? जी इंशाल्लाह। देखें, हमेशा जो है ना तवक्को अच्छे की करनी चाहिए और इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या इस्लामाबाद अंजुमन ताजरान हैं, जितनी भी यहाँ पे सोशल तंजीमें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो अच्छे तरीके से उनकी बात सुनते हैं और जो हमारी जो इस्लामाबाद चैम्बर है या इस्लामाबाद अंजुमन ताजरान है उनमें भी एक क्वालिटी है कि वो अपनी बात मनवा लेते हैं। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस टाइम यहाँ पे जो इशू है ये बड़ा अहम इशू है। इसमें देखें जी, मैं भी एक नान भाई हूँ, एक मेरा भी नान शॉप है E11 में। अब मैं दोनों साइड पे देखना पड़ता है। एक चीज़ साइड देखनी पड़ती है कि जो हम ख़रीदार भी हैं और हम गाहक अपना परचेज़र भी हैं और सेलर भी हैं, तो हमें दोनों साइड पे देखना चाहिए। हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि जिस पे हम अपने घर भरें, अपनी जेबें भरें और आवाम का नुकसान करें। तो इंशाल्लाह वो फ़ैसला होगा जिसमें आवाम का भी और नान भाइयों का भी इंशाल्लाह दोनों का फ़ायदा होगा। सर आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि आपने कहा मैं ख़ुद भी आपकी नान शॉप है तो आप कम्युनिटी में आ गए, तो इस्लामाबाद में तो सर 2 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्शन के बाद कैपिटल जो है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था, नोटिफिकेशन जारी किया, और दूसरी 3 तंजीमों ने मिल के एक इवेंट किया था और उन्होंने भी अपनी तंजीम और अलफबरदारी की थी। तो आप कैपिटल के साथ क्यों हैं? दूसरी तंजीम भी तो मौजूद है। सर मैं ख़ुद एक तंजीम का हिस्सा था, इंसाफ नान भाई एसोसिएशन जो है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था। असल में ये हुआ है कि हमने सब ने बैठ के कोई मुतादिद दफ़ा मीटिंग्स की हैं। हमने ये कहा देखें जी, अगर आप किसी भी स्टेज पे बिखरे हुए हों तो वो आपकी आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया या कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या कोई भी हो, वो आपकी आवाज़ उस तरीके से नहीं सुनते। आप एक प्लेटफॉर्म पे हों, आप ताकत से हों, आप इत्तेफाक से हों, तो फिर ये होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो हर ऐवान में सुनी जाती है। तो हमने 4-5 मीटिंग्स की हैं, एक बड़े लेवल की मीटिंग की है। इन सब ग्रुप्स को इकट्ठा करके तो 2 ग्रुप्स में इलेक्शन का किया था। दूसरे मेरे भाई हैं, मैं भी असल में इनके इलेक्शन कमीशन का मेंबर था, तो वो उनके जो कागजात थे वो शुरू में रिजेक्ट हो गए थे। तो ये सज्जाद अब्बासी साहब का जो कैपिटल नान भाई था, इसमें ये एक था कि इन्होंने जो अब मैं इलेक्शन कमीशन में जितने भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो
टोटली जो है वो कन्फर्मेशन के साथ किए थे और बिल्कुल जो है वो करेक्ट तरीके से जो हमारा मियार था इलेक्शन कमीशन का उसके मुताबिक किए थे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसमें उनका ना कोई अहदेदार पूरे थे, ना ही उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे थे। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन था उसने बड़े गौर व फिक्र के साथ आखिर में ये फैसला दिया था कि ये एक ग्रुप रिजेक्ट हो जाता है और दूसरा ग्रुप जो है बिला मुकाबला होता है। तो अगर वो दूसरे ग्रुप ने अगर वो किसी तरीके से कोई अपनी अलबरदारी या कोई प्रोग्राम किया तो मेरे हिसाब से उन्हें ये नहीं करना चाहिए था कि हमारी जो कुर्बानियाँ थी, जो हम सोच रहे थे कि जी हम इनको इकट्ठा करते, इस पे उन्होंने दूसरी तरफ से गलत एक जो है वो दिया हमें, ताकि फिर भी बिखर जाएं, फिर भी जो है तो हम अभी भी नहीं चाहते कि ये जो आपकी तंजीमें हैं, ये नान भाई एसोसिएशन है, ये बिखरी हुई। हम अभी भी चाहते हैं इत्तेफाक और इत्तेहाद से हों। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।